नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा के यादों के सफर में कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने लंबी पारी खेली नहीं, पर उनका हिंदी सिनेमा में मौजूदगी नहीं होना इस बात को भी नहीं दर्शाता है कि वे अभिनय क्षेत्र से गायब हो चुके हैं। उन्हीं कलाकारों में से एक अभिनेत्री थी जिन्होंने सिर्फ 3 हिंदी फिल्मों में काम किया था, पर वो बंगाल की सबसे बड़ी अभिनेत्री थी। उस अभिनेत्री का नाम है सुप्रिया चौधरी। करना है वो कर लो जी, चलेंगे हम तो ऐसे ही, हमारा क्या है, मरेंगे दुनिया जीऊंगी, साथ मरूंगी, सजन सलोने। इनकी तस्वीर देखकर आपको 1963 की बेगाना और 1964 की आपकी परछाइयां तथा दूर गगन की छांव में ऐसी 3 फिल्मों के नाम याद आए होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रिया चौधरी जैसी खूबसूरत अभिनेत्री के नाम सिर्फ 3 हिंदी फिल्में हैं, बजाय इसके कि उनके पास दूसरी हिंदी फिल्मों में काम करने का पूरा अवसर था। पर उन्होंने सिर्फ बंगाली फिल्मों में काम किया और 1964 के बाद बॉलीवुड में पैर भी नहीं रखा। ये बात है, जरा सोच लीजिए फिर से, वरना काम तो मैं ऐसा बता दूंगी कि सुनकर अब भाग जाएंगे। आप शायद भूल रही हैं कि मैं फौज में था, जहाँ सिपाही को सीना तान के आगे बढ़ना सिखाया जाता है, वो पीछे हटना नहीं जानता। तो सीना तान के आगे बढ़िए और नाना साहब की दुकान से सामान ले आइए। घर के किसान सब खेत पर हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि सुप्रिया बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार की दूसरी पत्नी थी और वो भी उनके दूसरे पति थे। हिंदी सिनेमा से नाता टूटने के बाद फिल्म जगत ने भी उनका नाम पूरी तरह से भुला दिया। यहाँ तक 26 जनवरी 2018 को उनका देहांत होने के बाद हिंदी सिनेमा के किसी भी हस्ती ने शोक नहीं जताया। मगर बाबूजी, ये पाउडर बनाते बनाते तो सुबह हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मुझे भी पाउडर सुबह ही चाहिए। लेकिन मेरी सहेली मेरी राह देखनी होगी ना। और रात देखते देखते यहाँ आ जाएगी, उसे भी काम पर लगा देना हिकमत की रूह से। बाबूजी। सुप्रिया चौधरी का जन्म भारत के पड़ोसी वाले देश बर्मा में 18 जनवरी 1933 को हुआ था। उस वक्त यानी ब्रिटिश काल में बड़ी संख्या में भारतीय लोग बर्मा के रहिवासी हुआ करते थे। सुप्रिया के पिताजी गोपाल चंद्र बैनर्जी वहाँ के जाने माने वकील हुआ करते थे, तो वहीं माताजी किरण बाला देवी संगीत तथा नृत्य की जानकार थी। सुप्रिया उनकी 8 संतानों में से सबसे छोटी बेटी थी। घर में तो हमेशा पढ़ाई का माहौल था, फिर भी सुप्रिया ने कम आयु में डांस करना सीखा था। नृत्य में वो इतनी तल्लीन हो गई कि बर्मा के आगामी प्रधानमंत्री थाकिन नू के हाथों से उन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 7वीं उम्र से नाटकों में भाग लेना शुरू किया था। सुप्रिया आगे चलकर अभिनेत्री बनेंगी, ये फैसला पिताजी का ही था। इसलिए शुरू में उन्होंने बेटी के लिए 2 नाटक भी बैठाए थे। बड़ा शरारती लड़का है, नाक में दम कर दिया, आज मेरे हाथों जरूर पीटेगा। है, मैं अब भी छड़ी लाती हूँ। अरे बाप रे, कहाँ है वो लड़का? आप छोड़िए ना, वो शरारती लड़का कहाँ है? कौन? केशु। केशु? हाँ। केशु क्या? कहाँ गया? क्या? यहाँ है। कोई बात नहीं, छुपने वाला और छुपाने वाला दोनों ही पीट जाएंगे। सुप्रिया के जीवन में नया मोड़ बर्मा की आजादी के बाद आया। 1948 में अंग्रेज बर्मा छोड़कर चले गए, साथ ही वहां बड़ी संख्या में जनता ने विरोध किया, इसलिए सुप्रिया और उनके परिवार कलकत्ता बस गया। इस अफरा तफरी में सुप्रिया का डांस प्रशिक्षण रुक चुका था, इसलिए उन्होंने प्रहलाद दास के यहाँ दोबारा डांस सीखना शुरू किया। सुप्रिया के परिवार को पता ही नहीं था कि उनके पड़ोस में उस वक्त की नामी अभिनेत्री चंद्रावती देवी रहती हैं। सुप्रिया के पिताजी ने तुरंत ही उनसे मुलाकात की और अपने बेटी के बारे में बताने लगे। चंद्रावती ने ऐसे जादू की छड़ी चलाई कि सुप्रिया बड़ी आसानी से फिल्म जगत में समा गईं। साल 1952 की नागपाश उनकी पहली फिल्म थी जो कभी रिलीज नहीं हुई। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म बासु परिवार रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने उत्तम कुमार की बहन का किरदार निभाया था। अचंभित करने वाली बात यह है कि सुप्रिया चौधरी पहली बंगाली अभिनेत्री थी जिसने सबसे पहले सेंसेशनल शॉट्स दिए थे। बेटी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर पिताजी ने उनकी शादी विश्वनाथ चौधरी से कराई। इस शादी के बाद सुप्रिया घर परिवार में व्यस्त रहने लगी। साथ ही सोमा के जन्म के बाद उनका पति के साथ विवाद बढ़ने लगा। आपको ये भी बता दूं कि 1954 में उनकी शादी हुई थी और अगले 5 साल तक उन्हें अभिनय से दूर रहना पड़ा। आखिरकार 1958 में सुप्रिया अपनी बेटी को लेकर अकेले रहने लगी और दोबारा फिल्में साइन करने लगी।
सही मायनों में 1960 के बाद उन्हें असली कामयाबी मिली और उत्तम कुमार से नजदीकियां भी बढ़ी। साल 1963 में दूसरी शादी करने के बाद भी उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उस वक्त बंगाली सिनेमा पर सिर्फ सुप्रिया और उत्तम कुमार इस जोड़ी का बोलबाला था। दोनों ने मिलकर बंगाली सिनेमा पर राज किया था, किंतु 1980 में उत्तम कुमार इस दुनिया से गुजर गए और सुप्रिया एक बार फिर से अकेली पड़ गई। वैसे उन्होंने आखिरी सांस तक अभिनय छोड़ा नहीं था, लेकिन 1980 के बाद सुप्रिया ने कोई खास सफलता देखी नहीं। उनकी इकलौती बेटी सोमा चैटर्जी भी कुछ फिल्मों में दिख चुकी थीं, लेकिन माँ बाप की तरह सफल हो नहीं पाई। बंगाली फिल्मों में अहम योगदान देखकर ही भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था।